हेलो तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 दिसंबर तक की नो कांटेक्ट वालों की सेपरेशन वालों की प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ। ठीक है, उनके लिए भी रहेगी जो लो कांटेक्ट में है, जिनके बीच में इन एंड आउट की स्थिति चल रही है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है। ठीक है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा मैसेजेस एंड गाइडेंस रहेगा। बस इस बात को दिमाग में रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, कार्ड शफलिंग के टाइम पे ही कुछ लोग इतना घबरा जाते हैं कि कैसे कार्ड्स निकलेंगे, क्या मैसेजेस आएंगे, तो इसीलिए कहा जाता है पॉजिटिव रहिए, क्योंकि इंटेंशन आप जैसी सेट करेंगे मैसेजेस वैसे ही आता है। और ये प्रक्रिया सच में होती है। कुछ लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन यह सच में होती है। ठीक है, तो इसीलिए पॉजिटिव रहिएगा और दिमाग में इस बात को भी रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, जो ज़रूरी नहीं है कि सभी तुला राशि वालों से टोटली रेजोनेट करे। इसीलिए उतना ही रखिएगा जितना आपकी स्टोरी से कनेक्ट करती है, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। हो सकता है 100% रेजोनेट कर जाए, हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। और आप इस वीडियो को सन मून राइजिंग, डेट ऑफ बर्थ, वीनस साइन, नाम से किसी भी तरीके से अगर आप तुला राशि है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और कुछ कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि अगर हमारे पार्टनर की भी सेम राशि है तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, अगर सेम राशि है तो यस डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए तब भी रहेगी। आपके बीच में सिचुएशन जो भी चल रही है उसी से कनेक्ट करके आपको मैसेजेस एंड गाइडेंस को देखना है। हम देखेंगे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में तुला राशि वालों के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज, थॉट है, इंटेंशन है तुला राशि वालों के प्रति। किसी ने मुझे ये भी लिखा था जब मैंने कल कैंसर की रीडिंग डाली है या मिथुन में, कि मैम आपने बताया तो सब कुछ सही है, लेकिन ये मेरी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जीज है। तो मैं यही तो कहती हूँ कि रोल रिवर्स हो सकते हैं। अगर आपको लगता है ना कि ये मेरी एनर्जीज नहीं है, मेरे पार्टनर की एनर्जीज है, तो यस डेफिनेटली ये पॉसिबल है। लव लाइफ कितनी भी क्यों ना सफ़र कर रही हो तुला राशि, लेकिन अगर आप पैसों की तरफ ध्यान देना चाहते हैं ना, पास्ट में अगर इस रिश्ते की वजह से आपने बैलेंस बनाने में दिक्कत कर दी थी अपनी लाइफ में, मीन्स कि अगर रिश्ता ख़राब हो रहा है तो चलो कोई नहीं, थोड़े टाइम करियर को थोड़ा सा साइड में रखा जाए, और रिश्ते पे और प्यार पे थोड़ा सा फोकस कर लिया जाए। तो उस वजह से मैं देख रही हूँ कि आपकी दोनों चीज़ें सफ़र की है। कहीं ना कहीं पैसों का भी बैलेंस बिगड़ गया और वहाँ पे प्यार का भी बैलेंस बिगड़ गया, रिश्ते में भी बैलेंस बिगड़ गया। तो मैं देख रही हूँ कि आपको अफसोस हो रहा है कि मैं तो ना घर का ना घाट का रहने वाली स्थिति में फंस गया या फंस गई। ओके, तो मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में चिंता मत कीजिए, पेंटिकल्स की तरफ से आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे आप अपने आप को स्टक सिचुएशन से निकाल रहे हैं। बिलीव करते हैं भगवान पे, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि पास्ट में आपके साथ ऐसा रहा होगा कि आपने इस रिश्ते को संभालने की वजह से अपने कहीं ना कहीं पेंटिकल्स में आप इम्बैलेंस हो गए। ठीक है, कि कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी तुला राशि जो होते हैं शुक्र की राशि मानी जाती है। ये अपने रिलेशंस के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं, बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। बैलेंस्ड राशि होने के बाद भी अगर इनके रिश्तों पे बात आ जाती है ना, तो ये रिश्तों को एक साइड कर देते हैं और पूरी दुनिया को एक साइड कर देते हैं। ठीक है, रिश्ता इनके लिए, चाहे वो इनके फैमिली हो, चाहे इनके फ्रेंड्स हो, चाहे इन जिनके साथ काम करते हैं, चाहे इनका स्पाउस हो, चाहे इनका लव पार्टनर हो, ये अपनी तरीके से पूरी तरीके से समर्पित रहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो। और अगर सामने वाले से भी कोई गलती होती है ना, विदाउट उसको मतलब शिकायत करते हैं, ये नहीं कहूँगी कि चुप रह जाते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन इनके समझाने का तरीका जैसे तुला राशि वाले होते हैं एज यूजुअली बैलेंस्ड राशि वैसी ही होती है। लेकिन वही ना कि
कई बार सामने वाला कंपैटिबिलिटी हमारा ऐसा पड़ जाता है, या फिर उसकी ज़ोडिएक साइन भी मैटर करती है, और कई बार तो स्थिति और प्लानिटरी कंडीशन ही ऐसी होती है कि हमारे समझाने से समझता नहीं है व्यक्ति। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो आपके बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन है ना, टाइम की वजह से कुछ तो मैं देख रही हूँ, कुछ तुला राशि वालों के लिए रहेगा कि डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए आप तुला राशि। डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ सही होगा। अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सबसे पहले तो खुद को हील कीजिए। आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच से देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है, ये उनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड एनर्जीज है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हो। कहीं ना कहीं मीन्स कि उनको या तो वो किसी से डिस्कस कर रहे हैं तो उनको ये समझाया जा रहा है, या ये खुद भी सोच सकते हैं कि इन्होंने शायद आपसे कोई बात कही हो, कमिटमेंट की बात कही हो, ओके, या फिर कोई भी ऐसी बात रखी है और आपने ना इनको बिल्कुल प्रैक्टिकल राय दी है। इमोशंस में आके आपने कोई राय नहीं दी, क्योंकि मैंने कहा कि तुला राशि एक बैलेंस्ड का साइन होता है। बेशक ये प्रेमी होते हैं, ये बहुत बड़े लवर होते हैं, अपने रिश्तों के प्रति समर्पित होते हैं, लेकिन बैलेंस्ड इनका साइन है, बैलेंस करना इनका नेचर है। ओके, तो आपने एक बीच का रास्ता इनको बताया होगा कि अभी थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा और मैं फाइनेंशियल स्टेबल हो जाऊं, फिर देखेंगे। फैमिली की प्रॉब्लम आ रही थी तो फैमिली को फिर से समझाएंगे। एक बार नहीं माने तो क्या हुआ, दूसरी बार प्रयत्न करूँगा, तीसरी बार प्रयत्न करूँगी। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए था थी पे बिल्कुल फोकस मत कीजिएगा। लेकिन ये रूठ गए, नाराज़ हो गए, अपने ही एक माइंड सेट के अंदर अपने आप को, जिसे कहते हैं, हैंग कर दिया। ये देखिए, अब ये सोचते हैं कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच में हैं, आपने इनकी तरफ बहुत ज़्यादा कोशिशें की है, आपने इन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप रुक गए कि मैं गलत का साथ तो नहीं दूंगा या गलत का साथ तो नहीं दूंगी, जो सही है वो सही है। ओके, मैं काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जीज है कि वो आपसे किसी तरीके की न्याय की मांग कर रहे हैं, और गलत अगर आपके साथ इन्होंने किया है तो ये आने वाले 6 महीने में, 6 महीने में जो मैं देख पा रही हूँ, वैसे तो मैं टाइम प्रिडिक्शन कार्ड भी निकालूंगी, लेकिन जो यहाँ से भी एनर्जी मुझे जो पिक होती है ना, मैं वो बता देती हूँ। 6 महीने में कोई एक जजमेंट आपकी तरफ आएगा, या तो आपको क्लोजर मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपका रिश्ता बीच में लटका हुआ है तो क्लोजर मिल जाएगा। लेकिन मैं ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ ये आते देख रही हूँ कि पहले तो आपकी जो पैसों की स्थिति बिगड़ी है ना इस रिश्ते की वजह से, वो सही होगा। आपको सही भी वही करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी पहले अपनी पैसों की स्थिति को सही कीजिए। देखिए, चाहे हम जितना भी इमोशन, प्यार जो भी बोले, लेकिन जो कि प्रैक्टिकल बात है कि अगर पैसा नहीं रहता ना तो प्यार भी खिड़की से भाग जाता है। आप भी इस बात से मेरी एग्री करेंगे। तो जो भी है, ये विचारों में लटके हुए हैं। ये एक बार तो सोचते हैं कि आपकी तरफ आएंगे, फिर सोचते हैं नहीं जाना। ओके, एक प्रैक्टिकल उसमें आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल, एनालिटिकल होकर चीज़ों को देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आपकी इन बातों में इन्हें इमोशन टच नहीं मिल रहा, इमोशनल टच नहीं मिल रहा, इमोशनल फीलिंग्स नहीं मिल रही। कैसे मिलेगी? अगर कोई गलत बात बोलेगा कोई, ठीक है, ऐसी मांग कर देगा जो इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, या फिर जो पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसे पूरा करेगा? तो ये आपको देख रहे हैं कि आप उस बात को लेके बिल्कुल जिद पे अड़ गए हैं, बातों में, विचारों में लटक गए हैं अपने। ओके, एक ही बात के पीछे पड़ गए हैं आप, ये देख रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि इन्होंने शायद आपसे कोई झूठ बोला है या बात छुपाई है, या फिर आपने इनसे कुछ पूछा, इन्होंने आपको ऐसी बात बताई है जिसमें आप सेटिस्फाई नहीं है तुला राशि। तो मैं देख रही हूँ कि आपने इनके सामने बोला है कि आपको कुछ डाउट है। जब तक वो डाउट आपने बोला है कि डाउट क्लियर नहीं करोगे मेरा, ठीक है, सच नहीं बताओगे,
तो चीज़ें ऐसी ही चलेगी। आपकी तरफ से बहुत कोल्ड रिएक्शन मिल रहे होंगे, जिनके बीच में भी थोड़ा बहुत इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, ब्लॉक अनब्लॉक, हाय हेलो, कैजुअल बातें हो रही है, ठीक है। वैसे जो जिनके बीच में भी मैं देख रही हूँ थोड़ी बहुत बातें हो भी रही हैं ना, तो बहुत कैजुअल बातें हो रही है। ये नहीं कहूँगी कि बहुत रोमांटिक फीलिंग्स वाली बातें हो रही है। तो आप कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हैं पैसों पे फोकस हो रहे हैं अब आने वाले समय पे, ये भी यही देख रहे हैं। आप किसी चीज़ की इनसे जवाब मांग रहे हो, लेकिन ये आपको जवाब ऐसा दे रहे हैं आप जिसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहे। ओके, ये आएंगे। अगर आप तुला राशि वाले अपने पार्टनर की तरफ से किसी भी एक्शन का वेट कर रहे हैं, ये सोच विचार बना रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये अभी एक्शन लेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि डिलेज को दिखाता है। ओके, ये भी इस टाइम पे ये सोच रहे हैं नया कुछ एक्सप्लोर करें। अब नया कुछ एक्सप्लोर करें में क्या होता है कि जो भी आपके बीच में सिचुएशन चल रही है ना, या चल रही थी, बहुत स्टक हो चुके थे, ये बोर्डम फील कर रहे थे। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपके प्यार से बोर हो गए थे या आपसे बोर हो गए थे, मीन्स कि उस सिचुएशन से निकलना चाहते थे, जो पॉजिटिव वे में कुछ सोच सके, ऐसा कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। जब भी सोच रहे हैं कि तो मन में गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो ये थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस टाइम पे। ये दूसरी चीज़ों में, दूसरे कामों में, अपनी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऐसी सी चीज़ों में ये ध्यान देना चाहते हैं, पैसे कमाने में ध्यान दे रहे हैं। तो और आपकी भी एनर्जी मैं वही देख पा रही हूँ, आप इनके बारे में सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन आप अपनी ज़िद पे अड़ चुके हैं कि यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है। अगर इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, आपसे कहीं कोई, आपको कहीं से कोई बात पता चली है, तो आप इनसे सच की उम्मीद कर रहे हैं, और जब तक ये आपको सच नहीं बताएंगे या पूरी बात नहीं बताएंगे, तो तब तक आप इन्हें ऐसे ही हैंग करके रखेंगे। ओके, और दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे किसी एक चीज़ के लिए आप इनसे समय मांग रहे हैं, लेकिन ये आपके डिसीजन से खुश नहीं है। हाँ जी, और अगर जो तुला राशि वाले अपने पार्टनर का एक्शन का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 6 महीने तक, तो बाकी ये 31 दिसंबर तक की रीडिंग है, डरिए मत, चिंता मत कीजिए, एनर्जीज चेंज होती रहती है। तो 6 महीने तक, 6 हफ्ते तक तो मैं देखिए कोई एक्शन नहीं देख पा रही हूँ। और आप भी धीरे धीरे हीलिंग की तरफ, अपने मीन्स पेंटिकल्स की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं मेरे को। आप भी वेटिंग एनर्जी से निकलेंगे। यस, डेस्टिनी, ये अपनी डेस्टिनी आपके साथ देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब इनका विश्वास डगमगा रहा है। हैबिट्स, कुछ आदतों की वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट आया होगा, ठीक है। सेम पैटर्न रिपीट होते होंगे, या तो तुला राशि आप या तो आपके पार्टनर, ठीक है, किसी एक पैटर्न को सेम रिपीट करते होंगे, लाइक आप इन्हें चांस देते होंगे। ओके, ये एक बार गलती करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, आप माफ़ कर देते होंगे, फिर ये दोबारा वही गलती करते हैं, फिर आप चांस देते होंगे, फिर तीसरी बार वही गलती करते हैं। ओके, या फिर झूठ बोलते होंगे, बातें छुपाते होंगे। तो इन्हीं कुछ हैबिट्स के चलते आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन की स्थिति आई है। होल्डिंग बैक की एनर्जी है, आप पीछे हट रहे हैं, ओवरवेल्म्ड, यस, ये सारी चिंताएं, ये सारी बातें इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अब देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है टाइम का कार्ड, यहाँ पे 2 मैसेजेस है। एक तो देखिए, आप सब कुछ अब डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ रहे हैं तुला राशि, ठीक है, क्योंकि आपको भी समझ में आ गया है कि समय पे छोड़ना ही सब कुछ बेहतर रहेगा। कई बार इंसान के हाथ में सब कुछ नहीं होता, हम भगवान तो है नहीं, ठीक है, लास्ट में सब कुछ भगवान ही डिसाइड करता है, वही सब कुछ जानता है हमारे लिए अच्छा क्या है, हमें कौन से समय पे क्या देना चाहिए और कौन सा समय पे क्या नहीं देना चाहिए। ओके, ये सोच रहे हैं कि कहीं देर ना हो जाए, मीन्स कि ये जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है ना, ये सोच रहे हैं अगर इनकी गलती है, आप इनसे एक अपोलॉजी की उम्मीद कर रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं आपकी तरफ माफ़ी का एक प्रस्ताव लेके जाएंगे, आपको समझाएंगे, अपनी बातें आपके समक्ष रखेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये भी सोच रहे हैं कि ये समय शायद सही नहीं है, मेरे फेवर में नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत बार कोशिशें की होगी, लेकिन ये हर बार फेल हो गए हैं, ठीक है, या फिर बिल्कुल भी कोशिश नहीं की होगी। अब ये डर रहे हैं आपका गुस्सा देख के, आपकी नाराज़गी देख के, आपके एक्शंस देख के,
तो ये यही सोच रहे हैं कि कहीं मैं देर ना कर दूं, और दूसरी परिस्थिति में ये होगा कि ऑलरेडी इन्होंने बहुत डिले कर दिया है, इसीलिए अब ये थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं। वही मैं बॉटम ऑफ द डेक से देख रही हूँ एस ऑफ पेंटिकल्स का, कि आपकी तरफ, ठीक है, आने वाले समय में आपने जो भी लॉस फेस किया है इस रिश्ते में बैलेंस बनाने की वजह से, आपके पास फिर से अपॉर्चुनिटीज आएगी। बिकॉज 1 का कार्ड आया है, मीन्स एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अबेंडेंस, मैनिफेस्टेशन, अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाता है। जो कि 6 का कार्ड आया है, गिविंग एंड रिसीविंग, ओके, इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं हो रहा था तो अब जब ये रिश्ता बनेगा ना तो इक्वल गिव एंड टेक के साथ ही बनेगा, चाहे वो आपकी तरफ से हो या इनकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से हो। अगर इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम आ रही है ना आपके रिश्ते में, या इक्वल गिव एंड टेक की वजह से आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति आई है, तो आपके लिए ये गाइडेंस है तुला राशि, और आपके अगर क्रॉस वॉचर भी देख रहे हैं तो, कि जब तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा तो यूनिवर्स आपको मिलने नहीं देगा। इसीलिए यूनिवर्स की यही गाइडेंस मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ कि पहले इक्वल गिव एंड टेक कीजिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा गिविंग में था और अब वो हर्ट है कि शायद मैंने इस रिश्ते को सिर्फ तवज्जो दी है, सामने वाले तो मेरी कदर ही नहीं की, ओके, तो इक्वल गिव एंड टेक करने की ज़रूरत है अब। यस, शेयरिंग कीजिए। अगर बातें छुपा रहे हैं तो बातें छुपाना बंद कीजिए कि वो सोचेगा, वो परेशान हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगी। बातें छुपाने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। अगर बातें छुपाएंगे मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन होगा और रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट और ब्लॉक की सिचुएशन, इन एंड आउट की सिचुएशन और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। कुछ रिलेशंस के लिए तो मैं देख रही हूँ, कुछ तुला राशि वालों के लिए, कि अब आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए। सही होंगी चीज़ें, ओके, जैसे कि मैंने कहा 6 महीने, तो डिवाइन टाइमिंग पे अब आपको सब कुछ सरेंडर करना पड़ेगा। अगर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं तुला राशि, तो किसी से शेयर मत कीजिए, क्योंकि जब हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हैं, अगर हद से ज़्यादा हम किसी को बता देते हैं, एक तो जिस गुरु ने आपको दिया है वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, पहली बात तो कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक ऐसे ही नहीं कर लेना चाहिए, ओके। एक होपोनोपोनो प्रेयर होता है बस, जो हम कर सकते हैं, जिसमें हम अपने पार्टनर से सॉरी गिविंग एंड टेकिंग एक्सचेंज करते हैं। लेकिन उसके अलावा अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ही रेमेडीज़ करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके लाइफ में किस वजह से ये स्थिति आई है। तो हमेशा मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स थोड़ा सा जान के समझ के चीज़ों को कीजिएगा, ये नहीं कि किसी ने कुछ भी उठा के बोल दिया और आपने कर लिया, ओके। दूसरी बात, अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जब आप करते हैं ना, तो किसी से शेयर मत कीजिए, सिर्फ 2 जनों के बीच में रहनी चाहिए। एक तो स्वयं भगवान साक्षी होने चाहिए, दूसरा आप पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, प्रेजेंट में चीज़ों को सोचेंगे, और तीसरी चीज़ कि हील होएंगे। जब तक आप हील नहीं होएंगे, आपका मैनिफेस्टेशन टेक्निक बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगा। स्पष्ट शब्दों में कह दे रही हूँ मैं। अगर सबसे पहली चीज़ मैं अपने पर्सनल क्लाइंट्स को भी यही कहती हूँ तुला राशि, कि सबसे पहले खुद को हील कीजिए, तभी तो आप रिश्ते को हील कर पाएंगे। लाइक अगर मैं बेमन से पेपर देने जा रही हूँ, कोई एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, ओके, और मैं सोच के बैठी हूँ मैं तो इसमें फ़ेल हो जाऊँगी, तो क्या मैं पास होंगी? डेफिनेटली नहीं होंगी, चाहे मैं जितना भी अच्छा प्रिपेयर करके क्यों ना गई हूँ, ओके। और अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को एकमात्र अपने गुरु और अपने अलावा और किसी से शेयर मत कीजिए जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। फिर आप ही लोग बोलते हैं कि ये सब झूठ होता है, बकवास होता है, पूरे नहीं होते। किसने कहा नहीं होता? मैंने अपनी लाइफ में 3-4 मैनिफेस्टेशन टेक्निक किए हैं, और मुझे 2 साल के अंदर, थोड़ा समय लगा लेकिन 2 साल के अंदर मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। यस, मिलता है रिजल्ट, डेफिनेटली मिलता है। चलिए, रीडिंग लंबी हो रही है, अब देखते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और डेट जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए 6/1। अब एक टाइम फ्रेम कीजिए, कोई भी एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में। मैं इसमें से टाइम प्रिडिक्शन कार्ड में से आपके लिए कार्ड निकालूंगी एक। 16 से 31
दिसंबर के बीच में तुला राशि वाले जो भी क्वेश्चन चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन अपने मन में सोच के रखे हैं, उसका एक जवाब दीजिए। ऑन एनी फ्राइडे, यस, किसी भी फ्राइडे में आपने जो भी अपने मन में क्वेश्चन सोच रखा है, उसका जो रिजल्ट मिलेगा आपको किसी भी फ्राइडे पे वो मिल सकता है। अगर आपको 10-10 बहुत ज़्यादा दिखे ना, तो समझ लीजिएगा कन्फर्मेशन है आपके लिए। अगर 10-10 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखे तो। अब एक एडवाइस कार्ड देखेंगे तुला राशि आपके लिए। रिमेन पॉजिटिव, यस, यस का कार्ड आया है। ओके, ये थी आपकी गाइडेंस। अगर किसी भी तरीके के पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तुला राशि, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में। बाय तुला राशि।